छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले चिरमिरी के व्यवहार न्यायालय में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार 9 मई 2026 को देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई गई है, जिसमें लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों का सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्वरित निराकरण किया जाएगा। लोक अदालत में आपराधिक राजीनामा योग्य प्रकरण, दीवानी मामले, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, बैंक एवं विद्युत विभाग से संबंधित विवाद निष्पादन प्रकरण, पारिवारिक विवाद सहित ऐसे बैंक प्रकरण जिनका अभी न्यायालय में प्रस्तुतिकरण नहीं हुआ है, उनका भी निपटारा किया जाएगा। साथ ही साथ नगर पालिका निगम चिरमिरी के संपत्ति से जुड़े 105 प्रकरणों का भी निराकरण होने की संभावना है। इस संबंध में जगह जगह पर बैंक और निगम और बिजली विभाग ने अपने अपने कैंप लगा रखे हैं। इस संबंध में बैंक प्रबंधक, अधिवक्ता संघ के अधिवक्ता एवं निगम कर्मचारियों ने मीडिया को जानकारी देते हुए इस राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में और इसकी विशेषता के बारे में अपने अपने विचार दिए। लेकिन भीषण गर्मी और राष्ट्रीय लोक अदालत का व्यापक रूप से प्रचार न होने के कारण लोगों की संख्या भी बहुत कम देखने को मिली, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में बहुत कम मामलों का ही निराकरण हो पाएगा और सरकार को राज्यों की जो राशि प्राप्त होनी चाहिए वह नहीं हो पाएगी। ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। मैडम, आपका नाम? सर, मेरा नाम सुषमा मरावी है और मैं पंजाब नेशनल बैंक शाखा चिरमिरी में ब्रांच मैनेजर के पोस्ट पे पदस्थ हूँ यहाँ पे। मैडम, आज ये लोक अदालत में आप कैंप लगाए हैं जी, इसकी वजह क्या है? सर, लोक अदालत में कैंप लगाने का रीज़न एक तो यह है कि काफ़ी समय से जो हमारे लोन के केस ऐसे हैं जो जिनमें कि लगातार समय से उनमें लेन देन नहीं हो रहा है, या कि कस्टमर की कुछ आर्थिक स्थिति खराब है, वो पैसा देने में असमर्थ है, तो उन लोगों को बैंक की तरफ से ब्याज में छूट दिया जाता है कि कम से कम पैसा लेके आप उसको सेटलमेंट करके और अपने ऋण मुक्ति कर अपना ऋण को समाप्त करें। ये जो प्रकरण है सिर्फ चिरमिरी से संबंधित है कि चिरमिरी से बाहर के भी हैं? सर, चिरमिरी से मतलब चिरमिरी डिस्ट्रिक्ट के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां तक लोन का हम लोगों का कार्य क्षेत्र है वो सभी क्षेत्रों में दिया गया है। आज आप कितने प्रकरण को लेके यहाँ आए हैं? सर, मेरे द्वारा तो ब्रांच के द्वारा 102 नोटिस इशू किए गए हैं। सर, तो अभी तक कितने का निराकरण हुआ है? सर, निराकरण अभी 4 से 5 लोग आ चुके हैं और अभी आ रहे हैं। उनका मामला इन्हें खत्म हो गया है? खत्म तो नहीं हुआ है, अभी समझौता के तौर पे उनसे कुछ टोकन मनी लिया गया है। जी। मंडे को ये लोग ब्रांच आएंगे, उसके बाद में उनका निराकरण कर दिया जाएगा। आप हमारे चैनल के माध्यम से कुछ बताना चाहेंगे? सर, चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगी कि लोगों को मतलब बैंक के द्वारा कहना चाहिए या सरकार के द्वारा इतनी अच्छी योजनाएं दी जा रही है कि उनको ऋण में छूट मिल रहा है और उसका बेनिफिट उनको लेना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप नाम? राम अजोर दुबे, मैं चिरमिरी अधिवक्ता संघ का सचिव। दुबे जी, ये बताइए, आज चिरमिरी न्यायालय में लोक अदालत लगी है। जी। इसकी शुरुआत जी। कहाँ से हुई थी? राष्ट्रीय लोक अदालत की शुरुआत 2013 में दिल्ली से हुई थी। इस लोक अदालत को लगाने का क्या उद्देश्य है? इसमें लोक अदालत में जो समरी ट्रायल मामले होते हैं, जैसे बैंक से संबंधित, बिजली से संबंधित और नगर निगम के टैक्स से संबंधित और जितने भी आपसी राजीनामा योग्य मामले होते हैं, उनमें उन सभी चीज़ों का निपटारा इस लोक अदालत के माध्यम से, राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से किया जाता है। आज चिरमिरी में किन किन मामलों का निराकरण होगा? समरी ट्रायल मामलों का और बैंक से जो ऋण लिए हुए हैं उनका, और जो नगर निगम का संपत्ति कर वगैरह है, टैक्स वगैरह है, उन सब मामलों का, और जितने आपसी जो न्यायालय में मामले जो समरी ट्रायल मामले हैं उनसे भी कार्य निपटारा होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सर, आपका नाम? सर, मेरा नाम सत्यप्रकाश इंदौरिया है। वर्तमान में जो है मैं हल्दीबाड़ी ग्रामीण बैंक जो है जी, उसमें असिस्टेंट मैनेजर के पद पर पदस्थ हूँ। सर, आज आप राष्ट्रीय लोक अदालत आज पूरे देश भर में चल रहा है, आप भी आज चिरमिरी के न्यायालय में अपना कैंप लगाए हैं, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जो कई दिनों से जो खाते हैं, जो अपना ऋण को जो है समय पर नहीं जमा कर पाते हैं, जी, किसी भी मजबूरी की वजह से जी, उनको ये दिया जाता है कि आप अपने
न्यायालय में आकर के जी और अपने ऋण को जो है जी कम से कम जो आपकी जैसी आवश्यकताएं हैं या जो भी आपको दिक्कत है उसको बताएं और उसके वजह से फिर बैंक आपको ब्याज के अंदर और प्रिंसिपल में जितना छूट दे सकता है और आपको ऋण मुक्त होने का जो उपाय बता सकता है वो आपको उपाय बताए जाते हैं और यहाँ आकर के आप अपना ऋण से छुटकारा पा सकते हैं। आप आज इस कैंप में कितने प्रकरण लेके आए हैं? हमारे इसमें अभी 12 एनपीए के प्रकरण हैं और कम से कम 50 जो ओका रिकवरी के प्रकरण थे। अभी तक कितने का निराकरण हुआ सर? इसमें एक खाते के अंदर रिकवरी आया है 32,300 रुपये का, मगर वो पर्सनल लोन का खाता है जी जी, तो वो उसका समझौता तो नहीं हो पाएगा, बाकी वो धीरे धीरे जो है एनपीए से निकल करके और वो नॉर्मल कैटेगरी में आ जाए उसका प्रयास हम कर रहे हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से इस लोक अदालत के बारे में कुछ बताएंगे? नेशनल लोक अदालत एक ऐसी अदालत है जिसके अंदर आपसी समझौते से सबका यानी न्यायालय और सामान्य व्यक्ति के आपसी समझौते से जो भी समस्याएं होती है उसका निपटारा किया जाता है। तो लोग आकर के नेशनल लोक अदालत में अपनी समस्याओं का सुलटारा कर सकते हैं कि जो भी उनके बचे हुए पेंडिंग केसेस हैं आपसी समन्वय से उसको सुधारें और कोर्ट के ऊपर भी कम से कम बर्डन पड़े, तो जैसा हो सके वैसे आकर के अब बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए। और बैंकिंग मामलों में तो मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि न्यायालय जो है अपनी तरफ से अगर सम्मन दे करके जो नोटिस हैं उसको अपनी तरफ से बंटवाने की अगर कोशिश करें तो इसके अंदर बैंकिंग में बहुत ज़्यादा रिकवरी की संभावनाएं तब ज़्यादा रहेंगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? समर सिंह नाम है मेरा, वकील हूँ मैं। वकील साहब, आज राष्ट्रीय लोक अदालत चिरमिरी के न्यायालय में लगाया गया है, आज किन किन मामलों का निराकरण होगा इसके बारे में बताएं। क्या है, आज राष्ट्रीय लोक अदालत है और पूरे भारत में जितने भी नाले हैं सभी नालों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से जितने भी पेंडिंग केस हैं उसको शासन ये चाहती है जल्द से जल्द निपटारा हो। उसके लिए आपसी राजीनामे के आधार पर प्रकरण का निपटारा हो, इसलिए लोक अदालत लगाया जाता है। लोक अदालत का उद्देश्य यह है नगर निगम से संबंधित जल कर, नल कर, संपत्ति कर में जो विवाद उत्पन्न होता है उसको लोक अदालत के माध्यम से निपटारा किया जाता है। किसी का पैसा ज्यादा हो गया है, किसी का नीति का मतलब ज्यादा आ गया, कम आ गया, उसको आगे पीछे करके लोक अदालत के माध्यम निपटाया जाए। उसी प्रकार बैंक में, बिजली विभाग में जितने विभाग हैं उन सबको आज लोक अदालत के माध्यम से न्यायालय में लगाकर उसका उद्देश्य ये होता है किसी का ऋण बकाया है, किसी का ज्यादा आ गया है, उसको ब्याज ज्यादा आ रहा है, उसको कम करके उसके माध्यम से लोक अदालत में निपटारा किया जाए। उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि कम से कम न्यायालय में पेंडिंग केस हो और उनकी तादाद कम हो। करोड़ों पेंडिंग केस न्यायालय में चल रहे हैं, उसको कम करने के उद्देश्य से लोक अदालत लगाया जाता है। एक बताइए, ये राष्ट्रीय लोक अदालत कितने कितने समय बाद लगाई जाती है? ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आदेश करती है। नेशनल लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत दो प्रकार के होते हैं। तो राष्ट्रीय लोक अदालत राज्य में चलता है, नेशनल वाला सुप्रीम कोर्ट से आदेश के अनुसार चलता है। अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ये आदेश हुआ है, तो ये पूरे राज्य, पूरे भारत में चल रहा है लोक अदालत। और उसका उद्देश्य है कि न्यायालय में जो पक्षकार है, परेशान है, सिविल कोर्ट हो, न्यायालय हो, एसडीएम कोर्ट, तहसील कोर्ट हो, कहीं भी पक्षकार हो जिसका परेशानी है, केस चल रहा है, निपटारा नहीं हो पा रहा है, तो उनको लोक अदालत के माध्यम से निपटारा किया जाए। ये कितने बजे से कितने बजे तक चलेगा? ये पूरा 11 बजे से 5 बजे तक चलेगा, सभी न्यायालयों में पूरे भारत में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।